नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं कब बदलेगी तस्वीर की ये खास पिक्स। हालांकि देखिए, आज कब बदलेगी तस्वीर में एक बार बात फिर से दिल्ली की और दिल्ली के अशोक विहार की बात कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली जो आज आधुनिक सुविधाओं का केंद्र है, लेकिन यहाँ कई ऐसे गांव क्षेत्र हैं जहां पर अभी तक विकास हुआ ही नहीं है। विकास कहिए या फिर मूलभूत सुविधाएं तक यहां नहीं पहुंची है। दिल्ली के अशोक विहार में भी स्थिति ऐसी ही है। अशोक विहार के स्वाभिमान अपार्टमेंट में लोग पानी की समस्या से परेशान नजर आ रहे हैं। यहां पर गरीबों को फ्लैट तो मिले, लेकिन उसमें पीने के पानी की सुविधा नहीं है। आज भी हजारों लोग यहां पानी के लिए तरस रहे हैं, परेशान हैं। हालात ऐसे हैं कि यहां लोगों को पीने के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, बावजूद इसके अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे को लेकर के कि आखिर कब बदलेगी अशोक विहार की तस्वीर, कब यहां पर पहुंचेगी मूलभूत सुविधा। इसी को लेकर के देखिए रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं अशोक विहार के अंदर। आपको बता दें, झुग्गियां तोड़ने के बाद यहाँ पर मकान दिए गए थे, वो भी देश के प्रधानमंत्री द्वारा, लेकिन सुविधा के नाम जीरो। यहाँ पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं, नहाने के लिए पानी नहीं, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं। सिर्फ अगर दिल्ली जल बोर्ड का अगर टैंकर आता है तो इससे सिर्फ आधे घंटे के लिए पानी मिल पाता है, जिस कारण फिर ये लोग प्यासे मर रहे हैं। अगर पानी की आपूर्ति करनी है तो ये बाहर से पानी खरीदते हैं, जो 30 रुपए की बोतल इनको पानी की मिलती है। इनकी कब बदलेगी तस्वीर के पानी के लिए ये तरसते रहेंगे। आइए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है? मेरा नाम रजई सरोज है। बिहार है। हम लोग मई में आए हैं यहाँ पे, तो बड़ी खुशी हुई। जब यहाँ फ्लैट में आए तो बड़ी खुशी हुई कि हमें मोदी जी ने फ्लैट दिया, लेकिन आने के बाद हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि हम लोगों के साथ ठगी की गई है। ना यहाँ पानी पीने का है, ना नहाने का, ना कपड़े धोने का है। जो पानी हमें मिलता है नहा धोने का, उस पानी से हमें एलर्जी इतनी खराब होती है, बाल झड़ते हैं, किसी काम का नहीं पानी। हम लोग बाजार से पानी लेते हैं, उसी को पीते हैं। और नहाने को तो दूसरे तीसरे दिन नहाना पड़ता, क्योंकि पानी ही ऐसा है कि हम लोग की स्किन इतनी हो जाती, बाल झड़ने लग जाते हैं कि हम लोग परेशान हैं। बहुत सारी परेशानी है यहाँ। आपने इस चीज की कंप्लेंट की, किसी को कहा? इस चीज की हमने जल बोर्ड में कंप्लेंट की, यहाँ के सिटिंग विधायक की कंप्लेंट की, यहाँ के जो अभी वर्तमान में निगम पार्षद है उनसे किया, लेकिन अभी तक हम लोगों का समस्या का समाधान पानी का नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने जब ये मकान दिए तब तो कहा होगा कि पानी हम साफ सुथरा, हर चीज की सुविधा दे रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी जब उद्घाटन करने के लिए तो जो रूम हम लोगों को दिखाया गया था उसमें गीजर लगा था, वॉश बेसिन के सामने शीशा लगा हुआ था, पूरी फैसिलिटी थी अच्छी तरह से। प्रधानमंत्री के यहाँ से जाते ही सारी फैसिलिटी गायब हो गई। हम लोगों को ऐसा मकान अभी तक मिला है, अभी हमारी छत टपक रही है। डीडीए वाले या और कोई जो है वहाँ कोई सही नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। ये देखिए, सुविधा के नाम पे बिल्कुल जीरो। जो मकान दिखाए गए मकान इनको नहीं दिए गए। अब क्या है इनकी समस्या? क्या नाम है सर? मेरा नाम अरविंद है। अरविंद जी, क्या कहना चाहेंगे? जो ये मकान बताया जा रहा है कि जो दिखाए गए वो मकान नहीं दिए, और दूसरा बता रहे कि यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जी बिल्कुल सही बात है। पानी की समस्या में करीब जब से हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं तब से देखी जा सकती है। पीने योग्य पानी यहाँ बिल्कुल भी नहीं आता है, और जो ग्राउंड वाटर हमें दिया जाता है उसका टीडीएस काफी हाई है, और उसका नतीजा ये हो रखा है कि लोगों को उसकी एलर्जी होती है, लोगों के बाल झड़ गए। यहाँ पे ना ही पीने योग्य है, ना नहाने योग्य है, ना धोने योग्य है। बताया जा रहा है जो मकान दिखाओ मकान नहीं दिए। जी, मकान जो दिखाए और जिसमें फैसिलिटी थी सबको निकाल ले गया वहाँ से। मोदी जी आए थे, उसमें गीजर लगे हुए थे और भी फैसिलिटी उसके अंदर दी गई थी, लेकिन उनके जाने के बाद तुरंत वो सब चीजें वहाँ से निकाल ली गई। ये सरकार धोखा देने में कितनी आगे है। दिखाया क्या और क्या क्या? क्या नाम है सर? धर्मेंद्र जी। रविंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? जी यही के बारे में कहना चाहेंगे, पानी हमें सबसे समझो खराब मिला, उसके बदले हमसे 3035 बिल लिया जा रहा है नाजायज। जी, महीने का नहीं, जब से हम लोग इसमें हैं तब से। अगर एक आदमी दो जी मीटर लगा नहीं और बिल हमें देना पड़ रहा है। ये डीडीए की तरफ से आया। कब बदलेगी यहाँ की तस्वीर? अब आप देखें कि सरकार की तरफ से जो सुविधाएं यहाँ इनको दिखाई गई थी वो सुविधा नहीं है, और पानी के लिए तरस रहे हैं। इनको 8 से 9 महीने हो गए
अभी तक साफ पानी इनको पीने के लिए नहीं मिल रहा। अब देने वाली बात यह है कि सरकार कब इनकी सुध लेती है। मैं जसविंदर सिंह, HNN न्यूज़। तो ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आपने देख ली। अब इसी पर चर्चा करके शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ रजई सरोज जी हैं, उप प्रधान RWA। हमारे साथ अजय शर्मा जी हैं, पूर्व निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से, और हमारे सहयोगी जसविंदर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जसविंदर, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। क्या तस्वीरें नजर आ रही है, क्या कुछ मौजूदा स्थितियां हैं, जरा हमारे मेहमानों को भी बताइए। जी, आपको बता दें, जब HNN की टीम यहाँ पर पहुंची थी, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी की थी। गंदगी की समस्या भी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जो पीने के पानी की समस्या है। ना ही यहाँ नहाने के लिए पानी है, ना ही कपड़े धोने के लिए पानी है, क्योंकि खारा पानी आता है और उससे लोग खाते हैं तो इनको कई तरह की बीमारियां लगती हैं, खुजली होती है और कई तरह की बीमारी इन लोगों को लग जाती है। और जो पीने के पानी की बात करें, इन लोगों को खरीद कर पानी पीना पड़ता है। जल बोर्ड की तरफ से जो टैंकर आते हैं, 2 या 3 टैंकर आते हैं, जो बड़े बड़े यहाँ पर 16 फ्लैट हैं, जिसमें से 1350 फ्लैटों में लोग रह रहे हैं। 2-3 टैंकरों से क्या उस पानी की, पीने के पानी की पूर्ति हो पाएगी? जिस तरह से सर इनके साथ ये कर रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देश के प्रधान द्वारा इनको फ्लैट दिए गए थे, और जो फ्लैट दिखाए थे वो फ्लैट इनको नहीं दिए गए, क्योंकि इस फ्लैट के अंदर सुविधाएं थी, गीजर लगे हुए थे, वॉश बेसिन लगे, किचन बढ़िया बनी हुई थी, छत ठीक थी, और आज आप देख सकते हैं कि ये लोग मूलभूत उसके लिए तरस रहे हैं। क्या सरकार करती है उस धोने के लिए करती है? ठीक है जसविंदर। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सरोज साहब, क्या माना जाए, यहाँ पर आप उप प्रधान RWA हैं और ऐसी स्थिति नजर आ रही है इस वक्त दिल्ली की, महानगर, जिसके पूरे देश में जिस राज्य की, जिस राजधानी की चर्चा होती है, उस राजधानी की स्थिति ऐसी कर रखी है आपने कि मूलभूत सुविधा पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। हर घर जल, हर घर नल जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं, बावजूद इसकी ऐसी स्थिति क्यों? सरकार से सवाल क्यों नहीं? नमस्कार मैम। हम लोग के जब फ्लैट मिला था स्वाभिमान अपार्टमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना, हम लोग की बड़ी खुशी हुई थी कि प्रधानमंत्री जी ने जो है हमें फ्लैट दे दिया। बहुत खुशी हुई थी, हमने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। जब वहां से हम निकल करके अपने फ्लैट में आए, जब हमें पता चला कि रोजमर्रा की जिंदगी हम कैसे यहाँ जिएंगे, उस टाइम प्रधानमंत्री जी ने हमारे स्वाभिमान अपार्टमेंट का विजिट किया था, आए थे। उस टाइम फ्लैट में जब हमें दिखाया गया था, उस टाइम पंखे, गीजर, वॉश बेसिन के सामने शीशा, सब कुछ फैसिलिटी बिल्कुल दिखाई गई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी जब यहाँ से उद्घाटन करके गए, हम लोगों का नंबर आया लेटर लेके इसमें घुसने का। तो जब हम लोग यहाँ आए तो हम लोगों को हमारा फ्लैट नहीं दिखाया गया। DDA द्वारा जो है हमसे साइन जबरदस्ती डरा धमका के दिया गया कि आप साइन करो कि हमने अपना फ्लैट देख लिया है। जब हमने उसके लिए डिनाई किया कि हम साइन नहीं करेंगे बिना फ्लैट देखे हुए, तो हमें धमकाया गया कि आपका फ्लैट जो है किसी कारणवश रुक सकता है, ये हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो हमें मजबूरन जो है उस पर साइन करने, तो हमने साइन किया और जल बोर्ड में जाकर के हमने 1500 रुपये जो है पर्ची कटाई। फिर उसके बाद हमें फ्लैट की चाबी मिली। चाबी लेके जब हम ताला खोले तो हमारा घर ऐसा था कि हमें जो है वहाँ पूरी साफ सफाई करनी पड़ी। करने के बाद जो है फिर हमें फ्लैट मिला। जब एक दिन बीता, एक दिन बीतने के बाद जब पानी चालू हुआ तो वॉश बेसिन की टूटी लीक, बाथरूम की टूटी लीक और छत से पानी टपकने लगा। रहने लायक बिल्कुल फ्लैट नहीं रह गया हमारे लिए। लेकिन मजबूरन हम लोग एक साइड में अपना कपड़ा लत्ता सामान करके हमें रहना पड़ा। कुछ दिन इस तरह से टालना पड़ा जो है। उसके बाद धीरे धीरे जो है जन मानस धीरे धीरे सुधर, तब जाकर के कुछ हद तक रहने लायक है। लेकिन आज भी 400 से प्लस फ्लैटों में सीलन है, टपकता है पानी। अब ऐसे में अजय जी, जिस तरह से आपने यहाँ पर सुना, साफ कह दिया गया है कि हाथी के दांत और खाने की कुछ और, दिखाने के कुछ और वाली स्थिति है। दिखा तो दिया गया चकाचौंध बिल्डिंग, चकाचौंध फ्लैट, तमाम सुविधाओं से लैश, और यहाँ पर मिला क्या? एक खोखला सा घर। अजय जी, हाँ जी, आपने यहाँ पर सुना होगा जिस तरीके से सरोज साहब बताते नजर आए कि कैसी स्थिति है। सब कुछ बड़े बड़ी तस्वीरें दिखाई गई, बड़े सपने दिखाए गए और मिले सिर्फ 4 दीवारी। देखिए मैं इस
फ्लैटों में विजिट करके आया हूं, मैं सब लोगों से मिला हूं, अशोक विहार के चुनाव में यहीं पे था मैं। देखिए सरकार जो बोलती है सिर्फ झूठ बोलती है, खोखली सरकार है ये सिर्फ हिंदुओं के नाम पे वोट मांगती है। इन लोगों को घुमा करके फ्लैट दे दिया गया। इनसे ज्यादा व्यवस्था दिल्ली गवर्नमेंट इन्हें झुग्गियों के अंदर दे रही थी, जहां पानी की व्यवस्था भी थी, लाइट की व्यवस्था भी थी, हर चीज की व्यवस्था थी। इन्हें फ्लैट तो दे दिए, पर फ्लैट देने के बाद इन लोगों को बिल्कुल व्यवस्था नहीं देगी। मैं तो ये कहूंगा गीजर चोर सरकार, जो इन्हें गीजर दिखाया गया वो सरकार ने गीजर तक इनका चुरा लिया। इनकी छत भी चुर रही है। अभी फ्लैट में ज्यादा समय नहीं हुआ, इन्हें फ्लैट मिले हुए 8 से 9 महीने हुए हैं। 8 से 9 के अंदर अंदर इनकी छत चूने लगी। इनका बेसमेंट होता है, बेसमेंट के अंदर पानी भर जाता है, जो पार्किंग बनाई है पानी भर जाता है। तो पानी की बोतलें 30-30, 40-40 रुपए की पीने का पानी आज ये बेचारे फ्लैट वाले लेने पे मजबूर है। और सरकार कहती है कि हमने इन्हें फ्लैट दे दिए, हमने इन्हें व्यवस्था कर दी, पर सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है। ये सरकार सिर्फ खोखले वादे करती है, दिखावे वाले वादे करती है, और इसके अलावा कुछ नहीं करती है। ये समस्या तो सभी को पता है अजय जी, इसके लिए किस तरह से आप लोग उठाते नजर आते हैं? क्योंकि बार बार देखिए यही कहते हम नजर आते हैं, आम आदमी पार्टी बतौर मजबूत विपक्ष काम कर रही है इस वक्त दिल्ली में, तो बतौर मजबूत विपक्ष आप क्या कर रहे हैं? देखिए हम जब सरकार के अंदर थे तो हमने इन्हें जितनी भी फैसिलिटी थी गवर्नमेंट ने दी। आज आपने देखा दिल्ली के अंदर हर कोने में गटर का पानी आ रहा है। नहीं, आपके समय पर भी पानी की खूब समस्या रही है, ऐसी बातें ना किया करें। पानी की खूब समस्या रही, दिल्ली में ही रहते हैं हम भी। हमारे समय पे एलजी साहब हमेशा टांग अड़ाते थे। आज दिल्ली के अंदर 4 इंजन की सरकार है, एलजी भी बीजेपी के, एमसीडी भी बीजेपी के, सेंटर में भी सरकार है, तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी आज कहीं ना कहीं इतनी हो रही है। आज झुग्गी वाले परेशान हो रहे हैं, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री है उनके क्षेत्र टूट रहे हैं। आज जो बेचारे बुजुर्ग जहां रहा करते थे, बुजुर्गों को आसीना छीनने का रही है। तो दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं मतलब गरीब इंसानों को, मजबूरों को और व्यापारियों को ठीक करने का काम कर रही है। तो 9 महीने से ज्यादा हो गए, 10 महीने हो गए दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार को आए हुए, पर कहीं ना कहीं झूठ के अलावा और कोई कुछ काम नहीं कर रही है। आपने देखा फ्लैट अभी 9 महीने 10 महीने हुए इन लोगों को फ्लैट मिले हैं, 9 महीने के अंदर फ्लैट चुने लग गए। तो अभी 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में गिर जाएगी, इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी इन फ्लैटों की। बिल्कुल। एनडीए के अंदर तो बीजेपी की सरकार है ना, इसमें आम आदमी पार्टी का तो कोई रोल ही नहीं रहा। तो आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? आप लोग बात क्यों नहीं करते हैं इस विषय पर? देखिए हम इस विषय पे हमेशा चर्चा करते हैं, बात करते हैं। विपक्ष का हमें आवाज उठाना, हम आवाज उठाते हैं। हम सदन के अंदर भी आवाज उठाते हैं, हम हाउस के अंदर भी आवाज उठाते हैं, हम एमसीडी के अंदर भी आवाज उठाते हैं। जहां जहां हम विपक्ष के अंदर बैठे हैं, पूरे देश के अंदर हमारे संजय सिंह जी पूरे देश की आवाज उठाते हैं। तो हमारे सारे नेता ग्राउंड पे मजबूती से आवाज उठाते हैं। और विपक्ष है, हम मजबूत विपक्ष है, इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी का हम भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं ओपन करते हुए नजर आते रहते हैं। ठीक है देवेंद्र, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है, लोग परेशान हैं और हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि कब बदलेगी तस्वीर। आखिरकार जब तस्वीर बदलने की बात हो रही है तो जिन्हें तस्वीर बदलना है वो कहां है, जिम्मेदार कहां है? जसविंदर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है जसविंदर, आपके पास आएंगे। और यहाँ पर जिस तरह की अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, अजय शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय जी, क्योंकि हम बार बार बात इसी स्थिति को लेकर के कर रहे हैं, ऐसी अव्यवस्थाओं को लेकर के कर रहे हैं, कई बार गुहार लगाई गई है, बावजूद इसके स्थिति जस की तस है। और हमारे सहयोगी भी बताएंगे कि जब जिम्मेदारों से बात किया जाता है वो क्या कहते हैं, उसके बाद आपका रिएक्शन जरूर लेंगे। जसविंदर, जिम्मेदारों से सवाल पूछना, क्या उनका रिएक्शन? जब उनसे हम बात करते हैं तो एचएन की तरफ से हमने उनको फोन भी किया और उनके पास जाने की कोशिश भी की, लेकिन वो काम मना कर देते हैं। क्योंकि जो यहाँ जब इलेक्शन होते हैं तभी तो सभी नेता यहाँ इसी ग्राउंड पे पाए जाते हैं, क्योंकि ये वोट बैंक है। जब ये यहाँ पे झुग्गियां थी सभी नेता यहाँ थे। अब जब निगम के इलेक्शन थे, जो कुछ सीटें रह गई थी उसके ऊपर जो इलेक्शन थे, तब भी ये सभी नेता यहाँ थे और बड़े बड़े वादे करते थे। इनके लिए पानी भी पूरा किया गया, क्योंकि इन लोगों ने बताया कि जब निगम के अभी इलेक्शन थे, जो कुछ उपचुनाव थे, तब इन जो एमएलए के पास गए तो उन्होंने इनको 5-4 टैंकर की जगह 15 से 20 टैंकर रोज के देने शुरू कर दिए। और जैसे ही नीति जी आए उसके बाद वही पानी के टैंकर। कहते हैं कि सिर्फ जब इलेक्शन होते हैं तब इन लोगों की जरूरत महसूस होती है, तब इन लोगों से पूरी की जाती है, उसके बाद वही अपनी जिम्मेवारी से भागते हुए नजर आते हैं। अगर बात करें 4 इंजन की सरकार की, बड़े बड़े वादे जरूर किए गए थे सत्ता में आने के लिए, लेकिन अब वही सारे वादे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि गरीब आदमी वैसे ही
आप देख सकते हैं हर सुविधा के लिए तरसता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली के अंदर। एक दिल्ली देश की राजधानी है और उसके अंदर भी लोग पानी के लिए तरसे, तो गांव की क्या हो जाएगी? क्या गांव के अंदर ये लोग पानी पहुंचा पाते हैं? बिल्कुल। और जब दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में हम मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं, पानी जैसी बेसिक नीड्स उनकी पूरी नहीं हो रही है, ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। हालांकि अब जब चुनाव आएंगे तो तमाम नेता जरूर ग्राउंड जीरो पर नजर आएंगे। यमुना सब की बात होती है, लेकिन भजनपुरा इलाके को साफ करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यमुना सफाई के साथ साथ यहाँ पर जिस तरीके से दावे किए गए, अब यहाँ पर आम जनता तक पानी कैसे पहुंचाया जाए, इस पर क्या सीएम बात नहीं करती? नहीं, अभी इस समय जो बातें चल रही, बड़े बड़े वादे किए गए थे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान इन लोगों को दिए गए, लेकिन मकान सिर्फ नाम के लिए दिए गए। और आप देख सकते हैं सीएम बड़े बड़े वादे कर रही है। जब पीछे वादा किया गया था, सिलेंडर का वादा था, महिलाओं को 2100 रुपए का वादा था, सारे वादे फेल होते हुए नजर आ रही है। और आपको बताएं कि जहाँ जहाँ लोगों की, बल्कि वहाँ तोड़े जा रहे हैं, सिर्फ ये कुछ लोगों को मकान दिए गए हैं, बाकी इनको झुग्गी सरोज जी जहां झुग्गियां वहां पर मकान की बात कह दी गई, यानी जहां झुग्गियां वहां पर ईंटों की 4 दीवारी मिलेगी, खोखली इमारत मिलेगी, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा मैम। मैं बताना चाहूंगा, हमारे स्वाभिमान अपार्टमेंट में कई कमियां हैं, लेकिन कुछ बिंदुओं का आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो पीने का पानी हमें टैंकर से मिल रहा है, 10 टैंकर की बात होती है, लेकिन अभी टैंकर 5 ही आ पाते हैं। उससे भी हमें 15 से 20 मिनट या आधे घंटे पानी मिलता है। जो भी वो पानी आता है वो पीने योग्य नहीं है। हम नहाते हैं, उससे कपड़े धो लेते हैं, जो बाल्टी में नहीं रहता है हमारी। उसके एवज में उसका बिल हमें भेजा गया है, या खारे पानी का बिल भेजा गया है, 25 से 3000 रुपए तक का बिल भेजा गया है। हम उस बिल को कैसे एक्सेप्ट करें या उसको क्या करें, हमारी कुछ समझ में नहीं आया। इसकी बात हमने डीडीए में की और सिटिंग विधायक से भी यहाँ पे हमने बात किया है। और 10 महीने क्या 9 महीने हो गए हमें यहाँ रहते हुए। सीसीटीवी की मांग की, कैमरे की, जबकि विजिटिंग हो गई है, लेकिन अभी उसका कोई निदान नहीं हो पा रहा। सीसीटीवी कैमरा लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। 400 से अधिक मकान है सीलन से टपक रहे हैं, जिससे मकान की ही खराबी नहीं है, पूरे बिल्डिंग नुकसान हो सकती है, किसी भी समय बिल्डिंग धस सकती है अगर ऐसी दिक्कत है। अभी हमारे पूर्व निगम पार्षद साहब ने कहा था कि जो पार्किंग के नीचे पानी इतना ज्यादा हो गया है, सीलन इतनी ज्यादा है, तो बिल्कुल सही बात है कि पानी इतना ज्यादा नीचे बेसमेंट में हो जाता है कि कभी कभी वहां अगर हम जाते हैं तो लगता है कि हमारा मकान अब न तब गिर जाए। और सीवर बिल्कुल ब्लॉकेज है, सीवर की कोई कनेक्शन नहीं हुआ। इतनी समस्याएं आज आप बताते नजर आ रहे हैं, सब देख के लग रहा है कि सरकार ने दावे जरूर कर दिए हैं, लेकिन वो सारे दावे फेल हैं। जो घर आपको मिले हैं वो घर नहीं है, वो सिर्फ असुविधाओं का भंडार है। मूलभूत सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है वहां पर। लेकिन सरोज साहब, सवाल ये कि क्या आपने इसकी शिकायत की है अधिकारियों से? बिल्कुल की है, लिखित में की है और ऑनलाइन की है मैम, लेकिन कोई निदान नहीं हो पाया अभी तक। अभी कोई, हमने लिखित में शिकायत की है डीडीए से और ऑनलाइन भी की है, और यहाँ की सिटिंग विधायक को भी हमने की है। और जल बोर्ड में लोग आए थे, कुछ लोग डीडीए के अधिकारी, और हमारे सांसद साहब प्रवीण खंडेलवाल जी भी आए थे, उनको भी अवगत कराया गया है इस समस्या का समाधान के लिए कि इसका समाधान किया जाए। सीवर लाइन बिल्कुल ब्लॉकेज है। कॉरिडोर जो हमारा फ्लैट बना हुआ है, जिसके सामने हमारा मेन गेट दरवाजा है, उसमें अगर बारिश होती है या पानी गिर जाता है तो पानी निकलने का कहीं से जगह नहीं है। वह पानी लिफ्ट के द्वारा जो है नीचे जाता है, तो करंट आने की भी समस्या है और लिफ्ट भी खराब हो सकती है, किसी भी टाइम लिफ्ट बैठ सकती है। बिल्कुल अजय जी, ठीक अजय जी, इतनी असुविधाएं हैं, ये आवाज पहुंचाने की कोशिश जरूर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और बतौर मजबूत विपक्ष अगर आप इनका साथ दें तो हो सकता है सरकार तक इनकी आवाज जल्दी पहुंचे। उन्होंने पहले भी इनकी आवाज उठाई है। आज फ्लैटों में इतनी गंदगी है और वहाँ बीजेपी की विधायक है, बीजेपी के ही क्या नाम है पार्षद है और बीजेपी के ही सांसद है, उसके बाद भी वहाँ गंदगी साफ नहीं हो रही है। अभी लगभग कुछ समय पहले चुनाव था और चुनाव के अंदर बहुत सारे नेता आए थे, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी काफी सारे राउंड लगाए थे। उस टाइम टैंकर भेजे जा रहे थे, आज लिमिटेड टैंकर भेजे जा रहे हैं। वहां ऐसा गंदे पानी से नहाते हैं ये लोग,
उसके शरीर में खारिश खुजली भी हो रही बिल्कुल, है। बहुत समस्याएं अजय जी, और यहाँ पर बहुत जरूरी है इनकी समस्याओं को लेकर के आवाज उठाना। अजय चनन के द्वारा ये आवाज उठाई जा रही है और बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार कब बदलेगी तस्वीर, जिम्मेदार कब जिम्मेदारी लेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए, और जसविंदर आपका बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से ये अपडेट और ये रिपोर्ट भेजने के लिए। तो अशोक विहार की ये तस्वीर है, जिस तस्वीर को बदलने की बात हम बार बार कर रहे हैं कि आखिरकार कब बदलेगी यहाँ की तस्वीर, और यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस शो के बाद जरूर सरकार तक, जिम्मेदारों तक ये आवाज पहुंचे और इनकी समस्याओं को दूर करे। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ। नमस्कार।